हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 13.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर दी थी। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमारा चैप्टर है ये, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 10 क्वेश्चन हो गए थे। 1 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमको वही लिमिट्स फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और पिछली क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर से नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। लिमिट्स तो लिखना भूल ही गई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वेयर a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास जितने भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जब फंक्शन आपका ब्रेक होकर आएगा तब कुछ अलग मेथड, कुछ अलग अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को करेंगे। तो जब क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी तभी मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सा फंक्शन है और हमको लिमिट फाइंड करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिमिट है हमारी एक्स टेंडिंग टू 1, मतलब एक्स की प्लेस पर सभी जगह हम 1 पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। तो a इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 b प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 b प्लस a एज इट इज। अब आप देखेंगे ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में c प्लस b प्लस a। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी है, ये भी क्या है a प्लस बी प्लस सी। इससे ये कैंसिल होके आ गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफाइन नंबर है, हाँ, कि ये हमारा आंसर हो सकता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आंसर हमारा नहीं आया है, मतलब 0/0 के फॉर्म में नहीं आया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया खत्म, हमने लिमिट फाइंड कर ली इस फंक्शन की, ठीक है। सिंपल, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मैं हटा रही हूँ, है ना, ये तो आपको क्वेश्चन तो बुक से भी मिल जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया है क्योंकि 0/0 के फॉर्म में नहीं आया है, मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आ गई लिमिट हमारी, ठीक है। जैसे फंक्शन में आप वैल्यू पुटअप करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिमिट फाइंड करी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान से हैं। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बस बात वही है कि आप आराम से समझिए, ध्यान से समझिए, सारी चीजें आसान लगेंगी, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमको लिमिट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, जो हमारी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू -2, इसमें एक्स की प्लेस पर पुटअप करेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स की प्लेस पर मैंने पुटअप करा -2, बीच में प्लस 1/2 एज इट इज। इसके अपॉन में है एक्स की प्लेस पर -2 प्लस 2। अब आप इसको देखें, ये है माइनस का हाफ, ये है प्लस का हाफ। तो एक माइनस का हाफ एक प्लस का हाफ कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0 अपॉन -2 प्लस 2, ये भी आ गया 0। मतलब ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स कुछ अलग अप्रोच के साथ हमको यहाँ पर लिमिट फाइंड करनी होगी। तो चलो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। आगे ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद क्या फॉर्म मिला, 0/0, ठीक है। यानी कि एक तरह का डिफाइन नंबर नहीं है ये। यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इवेल्युएटिंग फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू -2, तो -2 पे हम इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लिमिट
x टेंडिंग टू -2 और 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पर इसको हमको आगे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी कि यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं 1/x प्लस 1/2, तो ऑब्वियसली इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो चलो करते हैं, तो यहाँ और यहीं से करते हैं, ठीक है। सो ये लिमिट आप रहने दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू -2, न्यूमरेटर को सिर्फ सॉल्व करें, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 2 + x और डिनोमिनेटर में x + 2 पहले से ही है, तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करा और ये x + 2 एज इट इज। अब इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें लिमिट x टेंडिंग टू -2, ये जो 2 + x है इसको हम x + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए x + 2 अपॉन 2x और इसके अपॉन में है x + 2, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि मेन जो चीज़ है ना वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ पर रफ में आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ये क्या है x + 2 अपॉन 2x है, इसको सॉल्व करने पे हमको यही तो मिला है, ये x + 2 अपॉन 2x डिवाइडेड बाय x + 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिया 1, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करो तो आप क्या करोगे, x + 2 अपॉन 2x एज इट इज रखोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और ये जो आगे वाली वैल्यू है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x + 2। ये बहुत छोटी क्लासेस में आपने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। सो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में x + 2 अपॉन 2x और ऑब्वियसली ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहीं पर ही हम लिख लेते हैं इसको x + 2। कैसे आया वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक। अब इस x + 2 से ये x + 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका, लिमिट x टेंडिंग टू -2 1/2x। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो लिमिट हमारी है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने पे क्या कुछ सही वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पर हम पुटअप करके देखते हैं। सो 1/2 इंटू -2, तो 1/-4 या फिर -1/4 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर रफली समझा दिया कि x + 2 अपॉन 2x ये डिवाइडेड बाय x + 2, उसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो ये आपका इतना जो है ये मैंने आपको रफली समझाया है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 तो सिंपल से ही था, क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल से ही था, ये 0/0 के फॉर्म में आ गया इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व करा। सो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करा, ठीक है। तो और रफ में मैंने ये चीज़ आपको बता दी, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा 1/2x, x की वैल्यू पुटअप करी तो -1/4 आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पर भी हमको इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें 0/0 के फॉर्म में ये आ रहा है या नहीं, या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम x टेंडिंग टू 0 है, मतलब x की प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ax है, x की प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे a इंटू 0 0 अपॉन b इंटू 0 0, साइन 0 होता है 0/0, मतलब कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसको हमको आगे इवेल्युएट करना होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है। सो जैसा कि हर क्वेश्चन में ये चीज़ हमको मेंशन करनी होती है कि हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्म मिला है 0/0। सो इस तरह के और भी कई सारे फॉर्म होंगे, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे आपको अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। तो अभी तक जितने आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया है तो वो 0/0 का ही आया है, ठीक है।
सो चलिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो कैसे सॉल्व करें? सो सबसे पहली चीज यहाँ देखें, x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये देखा था, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला की लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। तो इसको भी अगर हम किसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कर लें तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखें, इसको यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर जो साइन का थीटा है, फॉर्मूले में तो x है, यहाँ पर है ax, तो ax के अपॉन में अगर ax होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, बट यहाँ पर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब ये चीज हमने अपने मन से ली है, मतलब इसमें डिवाइड करा है, तो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लाई भी करना होगा, और अपॉन में bx ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है। हमने बस बैलेंस कर दिया, हमको डिवीजन में ax चाहिए था तो हमने मल्टीप्लीकेशन में भी लिया, ताकि इससे ये कैंसिल होके वैसे भी ये हट ही जाएगा, मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये अपॉन में bx था तो अपॉन में ही है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इस के x से इसका x हो गया कैंसिल, और यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि साइन x अपॉन x, यानी जो थीटा है वो सेम है। और वैसे भी अगर जो ax है इसके साथ x है और ये x अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पर, तो साइन 0 0 ही हो जाएगा, आप उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी रख दीजिए तभी भी, ठीक है। सो ये हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी 1। सो ये हो गया 1 इंटू ए अपॉन बी, इसके मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पर देखिए ये आ गया a अपॉन बी, ठीक है। सो हमको एक आंसर मिल गया जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा था, हो गया। बस यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो देखा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा था, 0.0 के फॉर्म में आ रहा था, तो हमने एट 0 पर इसको एवेल्युएट करा। हमने क्या करा कि हमने ये फॉर्मूला देखा कि भाई इस तरह का फॉर्मूला जो है अगर ये बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, इसीलिए हमने ए एक्स में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये बी एक्स अपने डिवाइड में है एज इट इज, साइन ए एक्स ऊपर न्यूमरेटर में है एज इट इज, ठीक है। इसके x इसका x कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू हो गई 1 a अपॉन बी एज इट इज, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो इसको भी हमको एवेल्युएट करना है, सो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि 0.0 के फॉर्म में आ रहा है क्या, या कोई भी दूसरा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है क्या। सो यहाँ पर देखें x की प्लेस पर अगर आप 0 पुटअप करेंगे तो x इंटू ए 0 साइन 0 0, और यहाँ पर भी साइन 0 0, यानी 0.0 के फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि साइन a इंटू 0 अपॉन साइन b इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन साइन 0, मतलब कि 0/0, ठीक है। और वही सेम लाइन लिखनी है आपको यहाँ पर, जो मैं अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें मैंने लिखी है जब 0/0 का फॉर्म आया है तब। अब इसको ध्यान से देखें, इसको ऑब्वियसली आगे सॉल्व करना है, तो मेन काम हमारा वही है कि इसको आगे कैसे सॉल्व करें। सो जैसा कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 13, वहां पर ax था, अपॉन में ax हमने एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का हमको करना होगा, बट यहाँ पर साइन bx भी है। सो चलिए करते हैं। सो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ax, ठीक, इसके अपॉन में हम ले लेंगे ax, और ऑब्वियसली हमको ax का मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्लियर, ठीक है। समझ में आ गई बात, सिर्फ साइन ax को मैंने लिखा और ax का हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। साइन bx अपॉन में है, रहने दो। अब ये bx का भी तो कुछ करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि इसके अपॉन में हमको bx चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड भी किया। हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी सिर्फ साइन ax को देखें आप, अगर साइन ax की बात करें तो इसके डिवाइड में हमको चाहिए था तो हमने मल्टीप्लाई भी किया, उसी तरीके से साइन bx के हमको डिवाइड में चाहिए था तो हमने इससे मल्टीप्लाई भी करा। बात समझ में आ गई, चलो गुड। अब आप देखें ये और ये तो डिवाइड में आपस में, तो इसके x से इसका x हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में, यहाँ पर तो देखें a कांस्टेंट है, a को आप अलग कर दो,
यहाँ पर देखें तो ये b कांस्टेंट है, इसको आप अलग कर दो, क्योंकि ax और bx की तो हमको जरूरत है। हमने सिर्फ ये वाला जो a है इसको अलग कर दिया, ये वाला जो b है इसको अलग कर दिया। अब लिमिट लगाएंगे हम, या फिर यहाँ नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा और आगे लगाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। या फिर मत ले जाइए, ऐसे ही रहने दीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, तो कंफ्यूजन होगा फिर, है ना। अब देखें, हमने इस x से ये x कैंसिल कर दिया। अब आगे बढ़े तो लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, ये इसके साथ हमने अलग कर दिया, ठीक है। ये वाला a जो है ये तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इसके अपॉन में, अब ये क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट का यहाँ लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि x है तो यहाँ पर इसके साथ x तो है नहीं, तो लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पर लगाएंगे तो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, ए भी नहीं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो जो मैंने एलजेब्रा आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों पे अलग अलग लिमिट लगेगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लिमिट अलग, डिनोमिनेटर में अलग, तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ ए बचा है तो ए लिख दिया, डिनोमिनेटर में लगाना है तो लगा देते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx, और ये जो b है ये इसी के यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आप चाहें तो लिखा रहने दीजिए, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। सो अब आप ध्यान से देखें, है ना, एक ये स्टेप करी हमने और दूसरी स्टेप ये करी। अब इसके आगे देखें तो ये क्या हो गया आपका 1 साइन ax अपॉन ax, x टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया 1, इसके मल्टीप्लाई में है a, ठीक, इसके मल्टीप्लाई में है a, के डिवाइड में है ये, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू ये, और इसकी वैल्यू भी हो गई 1, और 1 के मल्टीप्लाई में यहाँ b है, तो इसके अपॉन में b और b के मल्टीप्लाई में 1, क्लियर। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, तो a इंटू 1 a, b इंटू 1 b, a अपॉन b, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है आप चाहे तो इसको बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं, बस वही है कि बिल्कुल सिस्टमैटिक करिए आप, सिस्टमैटिक जितना जमा के करेंगे उतने अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि 0.0 के फॉर्म में आ रहा है ये, मतलब इसको आगे एवेल्युएट करना है हमको। सो हमने क्या करा कि साइन ax को लिखा हमने सबसे पहले तो, और ax के अपॉन में ax चाहिए था तो हमने इसका मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी करा, ठीक है। bx डिनोमिनेटर में था, रहने दो, ठीक। फिर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी हमको इसके डिनोमिनेटर में bx चाहिए था तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर हमने देखा कि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर लिमिट लगा दिया, यहाँ पर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि a अकेला बचा है तो लिखा रहने दिया, यहाँ पर लिमिट लगा दिया, इसके मल्टीप्लाई में b था एज इट इज लिखा रहने दिया, इसकी वैल्यू पूरी हो गई 1, ये a एज इट इज, इसकी वैल्यू पूरी हो गई 1, और ये b एज इट इज। तो मैंने बस इसको उल्टा लिखा है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू बी, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक। सो इस तरह से आपका आंसर आ गया a अपॉन बी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया है कंप्लीट, और नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो इसको देखें, सबसे पहले तो वही हम देखेंगे क्या ये 0.0 के फॉर्म में या फिर कोई और दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है क्या। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले x टेंडिंग टू पाई है, मतलब यहाँ पर पाई पुट अप करके देखेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स की प्लेस पर पाई अपॉन पाई एज इट इज, यहाँ पर पाई माइनस पाई। सो क्लियरली देखें, पाई माइनस पाई 0, साइन 0 0 अपॉन पाई माइनस पाई 0 0 इंटू पाई 0। सो ये 0.0 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसको आगे हमको किसी भी तरीके से कुछ इस तरह से सॉल्व करके कुछ कैंसिल हो जाए या फिर कुछ और चेंज आ जाए इसमें, जिससे कि ये इस फॉर्म में ना आए या फिर कोई दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना आए। सो क्या करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साइन है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक हमारा, यहाँ पर हमारा पाई है और एक्स है, तो कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं जिनमें हमने यहाँ पर देखें मेन हमारा क्या है, ये जो पाई माइनस एक्स है ना, ये दिक्कत कर रहा है,
पाई माइनस एक्स जो है ये दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई माइनस एक्स है ये इसको किसी और से रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पर आपको वही सारी चीज लिखनी है, ठीक है, या फिर लिख ही देती हूँ, वी गेट इट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हमको मिला है 0/0, सो हम इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएटिंग एट लिमिट क्या है पाई, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप एक चीज देखें कि मैंने जैसे आपको बताया कि पाई माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से भी हट जाएगा, क्योंकि ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, ये तो अलग हट सकती है, लेकिन हमको एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पाई माइनस एक्स दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेट एच इक्वल टू, या फिर हम यहाँ एच की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो हम ले लेते हैं वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ये जो पाई माइनस एक्स है इसको रिप्लेस कर देंगे हम वाई से, ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, बट लिमिट की अगर आप बात करें तो लिमिट को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो अभी हमारी लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू क्या है पाई, तो यहाँ पर एक्स की प्लेस पर अगर आप पाई रखते हैं तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0, मतलब वाई टेंडिंग टू 0, ठीक है, समझ में आई बात। हमने क्या करा, पाई माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाई से, ठीक है, तो जब यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, तो यहाँ x का तो कुछ काम नहीं है, यहाँ पर भी हमको y के फॉर्म में ही करना होगा। तो हमने ये देखा कि अभी क्या है, x टेंडिंग टू पाई है, तो जो हमने सपोज किया है उसमें हमने x की प्लेस पर पाई पुटअप करके देखा, पाई माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पाई पुटअप करेंगे, क्योंकि क्या है x टेंडिंग टू पाई है ना, तो x की प्लेस पर आप पाई पुटअप करेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो y की वैल्यू यहाँ से हमको 0 मिलेगी, इसीलिए x टेंडिंग टू पाई पर y टेंडिंग टू 0 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको यहां से आगे सॉल्व कर रहे हैं हम, सो ध्यान से देखें, लिमिट x टेंडिंग टू पाई की जगह आ जाएगा y टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। अब देखें तो साइन ये हो जाएगा y अपॉन पाई और ये y, क्लियर, समझ में आई बात। अब आप देखें यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये पाई है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप अलग कर दीजिए, 1/पाई और लिमिट और y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y, ठीक है, समझ में आई बात क्लियरली, ठीक है। सो बस, क्योंकि देखो यहाँ पर क्यों फॉर्मूला नहीं लग रहा था, पहली चीज तो यहाँ पर x टेंडिंग टू पाई था, x टेंडिंग टू 0 नहीं था, ठीक है, सो यहाँ से हमारा y टेंडिंग टू 0 हो गया, साइन y अपॉन y, 1/पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फॉर्मूला यही होता है ना हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बस यहाँ पर x की जगह पे y आ गया, y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y, तो ये 1 हो गया, तो यही फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ये जो पाई माइनस एक्स है इसको रिप्लेस करा y से, ठीक है, सो दोनों जगह साइन y अपॉन y आ गया, लेकिन यहाँ पर x टेंडिंग टू पाई था, तो हमने इसी में x की प्लेस पर पाई पुटअप करके देखा, यहाँ पर देखें तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स की प्लेस पर पाई, तो पाई माइनस पाई 0, यानी y की वैल्यू 0 आएगी अगर x की वैल्यू 0 रहेगी, तो यानी कि x अगर टेंड कर रहा है पाई पर तो y टेंड करेगा 0 पर, सो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया हमारा 1/पाई आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी ही था, ये भी हो गया है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि इसमें हम कर क्या सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कर लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, ठीक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहले तो हम चेक करना होगा हमको यहाँ पर कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है, सो x की प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस एक्स की प्लेस पर 0, सो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन पाई माइनस 0 पाई, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया,
सिंपल सा हमको आंसर मिल गया, तो खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 0/0 के फॉर्म में या कोई और दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म आता तब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी आपने देखा है, जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो स्टार्टिंग के कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कई क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म आया ही नहीं था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको इसमें पुटअप करने के बाद अगर हमको एक वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो यहाँ पर देखें, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। मतलब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये 0/0 के फॉर्म में यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा होगा तभी जाके आगे सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा होगा ये तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखें x टेंडिंग टू 0, सो cos 2 इंटू एक्स 2 इंटू 0 0 माइनस 1 अपॉन cos x यानी cos 0 माइनस 1। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 0/0, ठीक है। सो हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि वी गेट इट ऑफ द फॉर्म 0/0, सो एवेल्युएटिंग, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर आप इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कई सारे फॉर्मूले लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर cos 2x है, ये cos x है, ठीक है। cos 2x के हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो साइन के फॉर्म में भी होते हैं, cos के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखें कि यहाँ पर cos 2x है, cos 2x को मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि वो cos x के फॉर्म में आए, यानी कि यहाँ पर इसका थीटा जो है ये 2x है, यहाँ पर इसका थीटा x है, ठीक है। यानी cos 2x को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करके कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे कि cos 2x cos x के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x रहेगा, यहाँ x होता तो यहाँ x/2 होता, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला cos 2x की जगह पे हम अप्लाई करेंगे। रीजन क्या है इसका साइन वाला फॉर्मूला भी है, बट साइन आप लाएंगे फिर इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक चीज को सॉल्व करके कर लें। मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ, इसको मैं कोई चेंज नहीं करूंगी। अगर आप कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसको भी आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगा के चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर इसको सॉल्व करके cos x के फॉर्म में आप ले आओ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x को मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सिर्फ इसकी जगह पर, और ये वाला माइनस 1 अपना एज इट इज। cos 2x की जगह पे मैंने लिखा है ये, और ये वाला माइनस 1 एज इट इज, ठीक। अब इसके अपॉन में जो है वो भी हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर, ठीक। अब आगे देखें, सो ये -1 हो जाएगा माइनस का 2, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 cos स्क्वायर x और -1 माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर को हमने कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। और अगर आप साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको इसको भी फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। उससे बेटर हम क्या करें कि भाई न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। अब आगे सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से देखें, यहाँ पर इन दोनों में 2 है, यानी एक टर्म ये है, फिर बीच में माइनस, दूसरा टर्म, दोनों में से 2 कॉमन ले लो। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने 2 कॉमन लिया, ये आ गया cos स्क्वायर x और माइनस 1 अपॉन में क्या है आपका cos x माइनस 1 एज इट इज। सिंपल, ठीक है, क्लियर। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, बाकी फिर इसको हम आगे सॉल्व भी कर रहे हैं। अब आप देखें, ये cos स्क्वायर x है, 1 पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 2 आप एज इट इज रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन cos x माइनस 1, स्टार्टिंग से ही एज इट इज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर cos स्क्वायर x है, 1 का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, 1 रहे 1 स्क्वायर रहे, 1 स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही होनी है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करा था यहाँ पर, सो मैंने लिखा हुआ है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, अब जो बचा है उसको आप लिखें। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू cos x प्लस 1। अब 0/0 फॉर्म तो वैसे भी आना ही नहीं है। ठीक है, सो देखें, अब पुट अप करके देखें इसमें ये वैल्यू। सो ये 2 cos x यानी कि cos 0 प्लस 1। सो 2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 2 जार 4, आ गया आंसर। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, cos 2x का एक साइन वाला फॉर्मूला, उससे भी ये हो जाएगा सॉल्व। बस बात इतनी सी है कि फिर इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये साइन में कन्वर्ट होगा, फिर इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, फिर कैंसिल करना पड़ेगा। इससे बेटर सिर्फ न्यूमरेटर को पकड़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर पकड़ के सॉल्व हो रहा था, तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया, 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें वैल्यू पुट अप करके देखी, आंसर मिल गया 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। और नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो नहीं है। सो x टेंडिंग टू 0 मतलब x की प्लेस पर 0 पुट अप करेंगे, तो a इंटू 0 मतलब 0 प्लस यहाँ पर भी 0 मतलब ये पूरा 0 हो ही जाना है, 0 cos 0 अपॉन b इंटू साइन 0। सो देखें a इंटू 0 0 प्लस cos 0 1, लेकिन 1 इंटू 0 0, सो 0 प्लस 0 0 अपॉन साइन 0 0 0 इंटू बी 0, 0/0 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि वी गेट इट ऑफ द फॉर्म 0/0। सो इसको इवेलुएट करेंगे आगे। सो देखें ज़रा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। सो सबसे पहले तो एज इट इज़ आप लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b साइन x। तो कैसे सॉल्व करें इसको आगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखें, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर a के साथ x है और cos x के साथ भी x है, तो x को सबसे पहले कॉमन निकाल के हटा दो। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, a प्लस cos x अपॉन b साइन x। अब आप देखें, जो लिमिट है वो है x टेंडिंग टू 0 और यहाँ साइन x है। अगर साइन x के अपॉन में x आ जाए तो यहाँ पर अगर लिमिट लगेगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, हमको बस 0 नहीं बनाना है, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में है, तो 0/0 का फॉर्म हट जाए, कुछ वैल्यू आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट तो हमने देख ली कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, और उस कंडीशन में साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है। तो मैंने क्या करा इसमें एक्स्ट्रा, देखो इन दोनों में से तो हमने क्या कॉमन लिया, x, यहाँ बचा a बीच में प्लस, और यहाँ बचा cos x अपॉन b साइन x एज इट इज। मैंने क्या बोला कि साइन x के अपॉन में अगर x आ जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन अपने मन से तो x का डिवाइड नहीं कर सकते ना। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। सो मैंने क्या करा है, ये जो b साइन x था इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, x का डिवाइड कर दिया। क्लियर, ठीक है, इस x से ये x हो गया कैंसिल, जो बचा है उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो बचा है उसको लिख रहे हैं a प्लस
cos x, ठीक, अपॉन b sin x अपॉन x, ठीक, क्लियर। अब जो लिमिट है वो न्यूमरेटर में अलग लगेगी, डिनोमिनेटर में अलग लगेगी, तो लगा देते हैं। तो ध्यान से देखें, जो न्यूमरेटर है इसका, इसमें a प्लस कॉस एक्स है, तो a में तो लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके साथ x तो है नहीं। अगर इसके साथ x होता तब तो हम लिमिट लगा देते, क्योंकि a तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप a को तो एज इट इज रहने दीजिए, तो यहाँ a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें लिमिट लगा रहे हैं ना cos x में, ठीक, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 और b कांस्टेंट है, इसको अलग कर दीजिए, sin x अपॉन x। अब आप देख सकते हैं जहां जहां लिमिट लगी है वहां वहां हमारा फॉर्मूला है, ठीक, ठीक है ना। सो देखें, देख लिया ना ध्यान से, है ना। हमने क्या करा, ये जो लिमिट है यहाँ अलग लगाई, यहाँ अलग लगाई, यहाँ अलग लगाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो मैंने बताया है कि जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं तो उनमें अलग अलग लिमिट लगती है। अब आप बोलेंगे ए में क्यों नहीं लगाई, ए कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर एक्स थोड़ी है, तो ए को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस इसमें लिमिट लगाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो बी कांस्टेंट था, बी इधर अलग कर दिया क्योंकि बी मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो लेमडा वाला बताया था मैंने कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ फंक्शन है, अगर उसमें हम लिमिट लगा रहे हैं तो लेमडा को अलग करके हम लिमिट लगाते हैं फंक्शन में। तो वही चीज हमने करी कि कांस्टेंट को अलग करके लिमिट लगा दी फंक्शन में, sin x अपॉन x में, ठीक। अब चलो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सो a एज इट इज प्लस इसकी वैल्यू होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे cos x की वैल्यू होती है 1, क्योंकि वैसे भी आप इसमें 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, अपॉन b एज इट इज, और ये वैल्यू तो होती ही है 1, तो a प्लस 1 अपॉन b, आंसर खत्म, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, तो हमने सबसे पहले x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा सिर्फ a, यहाँ बचा cos x, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर की बात करें तो मैंने आपको बोला कि b sin x है, अगर sin x के अपॉन में x आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने अपॉन में x लगाया तो इससे मल्टीप्लाई भी करा, तो मल्टीप्लाई करा x का, डिवाइड करा x का। अब जो x का मल्टीप्लाई करा था वो x ऊपर वाले x से कैंसिल हो गया जो हमने कॉमन लिया था, ठीक है। जो जो बचा उसमें हमने लिमिट लगा दी और बस आ गया, ठीक, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 यही कर लेते हैं हम, जगह बची हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें पहले हम पुटअप करके देखेंगे। सो x की प्लेस पर हमने पुटअप करा 0 और sec 0। सो sec 0 की वैल्यू होती है 1, सो 0 इंटू 1 0। सो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, ठीक है। तो आंसर आपका 0 आ सकता है, बस 0/0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, या फिर कोई दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर 0 आया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही छोटा सा था और सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। सो यहाँ पर क्या करें, देखें ज़रा। सबसे पहले तो यहाँ देखें x के साथ a है, तो अगर 0 यहाँ पुटअप करते हैं तो sin 0 0 प्लस b इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0, तो न्यूमिनेटर हो गया 0। डिनोमिनेटर देखें a इंटू 0 0 प्लस sin 0 0, यानी कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है ये भी, मतलब इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ हम करते हैं ना 0/0 का फॉर्म लाते हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बाकी ये 0/0 के फॉर्म में ही है, क्योंकि आप पुटअप करके देखेंगे तो 0/0 का फॉर्म आपको मिलेगा इसमें। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सो क्या करें, देखें कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है। यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं साइन ax के अपॉन में ax लाके, साइन bx के अपॉन में bx लाके। तो चलिए वही करते हैं, कुछ तो मिले, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखें न्यूमरेटर में है हमारे पास साइन ax,
इसको डिवाइड कर रहे हैं ए एक्स से और ए एक्स से ही मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने मन से अगर कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का बी एक्स आप एज इट इज रहने दो, क्लियर। डिनोमिनेटर में ये ए एक्स एज इट इज प्लस, यहाँ पर देखें तो साइन बी एक्स, इसमें आप बी एक्स से डिवाइड करेंगे तो बी एक्स से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि यहाँ बी एक्स है तो यहाँ पर भी बी एक्स ही चाहिए ना, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, तो यहाँ एक्स टेंडिंग टू जीरो तो है, सिर्फ यहाँ थीटा हमको सेम बनाना है, बना लिया। अब आप देखें ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक अलग टर्म है। अब देखें इन दोनों में से, देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, लेकिन यहाँ पर ये एक्स है, ये एक्स है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स है और इसका एक्स है, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो एक स्टेप हो गई। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और इसका एक्स गया है तो इसके मल्टीप्लाई में है ए, प्लस यहाँ से एक्स गया तो यहाँ बचा बी, क्लियर। डिनोमिनेटर की बात करते हैं और यहाँ लिमिट हमारा लिखा ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। बिल्कुल आराम से ध्यान से क्वेश्चन को करिए, है ना। इन दोनों टर्म में से, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है ये पूरा एक टर्म है, तो एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक्स कॉमन गया तो बचा सिर्फ ए बीच में, प्लस यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक्स कॉमन हो गया तो बी साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, क्लियर। जितना हो सके ना x वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है वो यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इस b में लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, इस a में कोई लिमिट लगाने का मतलब नहीं क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो ध्यान से देखें, लिमिट लगाएंगे हम न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सो लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू a है ये आ जाएगी यहाँ अलग मल्टीप्लाई में इसके। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हमने क्या करा, वही बात है कि इसके साथ ये जो पूरा फंक्शन है इसके साथ a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो a को अलग करके इसके मल्टीप्लाई में ही लिखा है लिमिट और इस पर लिमिट लगा दी। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए। अब आप इस पे लिमिट लगाएंगे तो कोई मतलब है क्या, कांस्टेंट वैल्यू है, x तो है नहीं तो b को एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में देखें ये जो a है इसमें लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो a प्लस यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, b कांस्टेंट है, b को पहले ही अलग कर दो, इनटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन bx अपॉन bx। बिल्कुल जमा जमा के करो कोई भी क्वेश्चन। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं और जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जल्दबाजी मत करो। स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से इत्मीनान से क्वेश्चंस को करो, टॉपिक को समझो, और जब वो क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाओ तो फिर आप करो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया। अब आप देखें आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये ए एज इट इज, इसको देखें लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसकी वैल्यू हो गई 1, a के मल्टीप्लाई में है ये पूरी चीज, इस पूरी चीज की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस b, ठीक, अपॉन ये a एज इट इज प्लस b, ये जो पूरी चीज है पूरी की पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो मल्टीप्लाई में है 1 क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको आप देखें a इंटू 1 a प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू 1 b, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी 1 कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से, 1 1 तो 1 टाइम में आएगा 1 अपॉन 1 1, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो हो गया ये क्वेश्चन। बस मैं यही कहूँगी कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से करें, ठीक है, क्योंकि लिमिट जब आप लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तब आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। पिछली क्लास में भी 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। सो आई होप
कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।